हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 2 है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने करड़ी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 ये किसका होता है? 27 किसका होता है क्यूब? 3 का। तो 27 3 का क्यूब होता है। अगर निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से निकाला जाता है। 27 पहले इससे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर 27 को देखेंगे कि किस टेबल से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 27 किसके टेबल से कटता है? 27 कटता है 3 के टेबल से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 1 आ गया है, यानी कि इसके फैक्टर हो गए हैं। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर 3 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आ जाएगा 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 27 की जगह पर लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो चलिए अब यहाँ पर 27 की जगह पर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है? क्यूब रूट। क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्यूब रूट को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्यूब रूट को चेंज कर सकते हैं पावर में, यानी कि पावर 1/3 में। तो यहाँ पर चलिए अब लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर 3। और यहाँ पर क्यूब रूट की जगह पर आ जाएगा 1/3। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 की पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 की पावर 1/2। आपको ध्यान होगा कि nth रूट की जगह चेंज करके लिख सकते हैं। इसको पावर में चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि पावर में चेंज हो सकता है 1/n में। n की जगह पर यहाँ पर 2 हो, यानी कि स्क्वायर रूट वर्गमूल। इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1/2 पावर में। अगर पावर में 1/2 लिखा है तो इसको यानी कि सेम उल्टा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट के ऊपर पावर में 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 1/2। अब यहाँ पर अंडर रूट अलग अलग भेज देते हैं। अंडर रूट 1/√2 इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख लिया है। अब यहाँ पर अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। ये सिंप्लीफाई हो गया है, यही आंसर आ गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। √64 माइनस √36 किसके बराबर है? तो ये सॉल्व करना है। तो चलिए लिखते हैं √64 माइनस √36। तो यहाँ पर 64 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? ये 8 का वर्गमूल है। ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले 64 लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि 64 किसके टेबल से कटता है। 64 8 के टेबल से कटता है। 8 8 ज़ा 64 होता है। देन 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर आ गया है 8 इंटू 8। तो 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8। यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट 64। अब यहाँ पर अंडर रूट 64 को तोड़ के लिख दिया है 8 इंटू 8। यहाँ पर 2 है तो 1 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 64 होता है 8 का। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 36 होता है 6 का। ये याद होना चाहिए। 36 को सबसे पहले लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर किसके टेबल से कट रहा है? 6 के टेबल से कट रहा है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू 6। तो 36 को तोड़ सकते हैं 6 इंटू 6,
यहाँ पर अंडर रूट लगा था तो अंडर रूट 36, देन उसके बाद अंडर रूट 6 इंटू 6, यहाँ पर 2 है तो एक बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 36 होता है 6 का। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे, +2 आएगा आंसर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है 81 की पावर 7/4 बराबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 81 की पावर 7/4, तो सबसे पहले 81 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 81 लिखेंगे, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। देन उसके बाद देखेंगे कि ये किसके टेबल से कट सकता है। ये कट सकता है 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2, तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 1 बच गया है, यानी कि इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये है 3 की पावर 4। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो यहाँ पर 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। चलिए अब लिखते हैं 81 की जगह पर 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और उसकी पूरी पावर थी 7/4, तो यहाँ पर 4 इंटू 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 7 बार लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 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 3, ये 7 बार लिख दिया है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 87 3 ज़ा 729, 729 3 ज़ा 2187। तो यही आंसर है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। √8 पूरी की पावर है 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 4 √2 या 2 अंडर रूट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √8 इसकी पावर है 1/3। इस क्वेश्चन में अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाकर लिख सकते हैं पावर में, यानी कि इसकी पावर यानी कि ब्रैकेट की पावर 1/2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 8 है, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को हटाकर। देन इस पूरी की पावर है 1/3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/3। इस क्वेश्चन में 8 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि 8 के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे ये किस टेबल से कट रहा है। तो ये टेबल 2 से कटता है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 1 आ गया है। यहाँ पर कितने बार 2 आए हैं? 3 बार 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो चलिए लिख लेते हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर दे रखी है, यानी कि अंडर रूट को हटा के 1/2 लिखा था, और पूरी की पावर थी 1/3। 1/3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक नियम है करड़ी का। अगर इस तरीके से दिया हो n की पावर a, उसकी पावर यहाँ पर n की पावर a, पहले इसको इरेज करते हैं। n की पावर a, इसकी पावर b लिखा हो, इस पूरे की पावर c हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि n की पावर a इंटू b इंटू c हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, उसकी पावर 3, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 इंटू 1/2
इंटू 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के ऊपर 1/2 है, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को अंडर रूट में लिख लेते हैं, अंडर रूट 2, यही आंसर हो गया है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 64 की पावर 1/6 का मान है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 64 की पावर 1/6। चलिए सबसे पहले 64 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करते हैं। 64 लिखेंगे, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे कि 64 किसके टेबल से कट सकता है, यानी कि 64 किस टेबल से कटेगा। तो ये किस टेबल से कटेगा, ये 2 के टेबल से कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 से काटेंगे इसको 64 को। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12 हो गया। तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 6, तो यहाँ पर 64 की जगह पर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 6, और पूरे की पावर है 1/6, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया है, तो आंसर आया है 2। अंडर रूट 288 अपॉन अंडर रूट 128 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 288 अपॉन अंडर रूट 128 को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक करड़ी का नियम होता है। अंडर रूट में अंडर रूट ए अपॉन बी लिखा हो तो उसको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 288 अपॉन अंडर रूट 128 लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए अपॉन बी, यानी कि ए क्या है यहाँ पर 288 और बी क्या है 128। तो अंडर रूट में 288 अपॉन 128। अब इसको काट देते हैं 2 के टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये और नहीं सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे अंडर रूट में। तो यहाँ पर अंडर रूट में पहले इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4। अंडर रूट 9 क्या होता है, 3 के बराबर होता है। अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। अंडर रूट 9/4 ये याद होना चाहिए। अंडर रूट 9 किसका होता है, 3 का होता है। अंडर रूट 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो अंडर रूट 9 होता है 3 का, अंडर रूट 4 होता है 2 का। तो 3/2 आंसर आ गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 का मान है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है डीएलएड के पेपर में। तो यहाँ पर 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। एक नियम होता है ए की पावर, पहले इसको इरेज करते हैं, एन की पावर लेते हैं, यानी कि सेम बेस होना चाहिए, सेम आधार होना चाहिए। तो एन की पावर ए हो और एन की पावर बी हो, यानी कि एन जो है वो आधार है, वो सेम है। उसकी अगर पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड में होता है तो इसकी पावर घट जाती है, तो एन की पावर ए माइनस बी।
तो यहाँ पर सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 7 जो है वो आधार सेम है, तो यहाँ पर पावर जो है वो घट जाएगी। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 15। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 की पावर 15, यहाँ पर आएगा 3 माइनस यहाँ पर आएगा 5। तो 7 की पावर 3 माइनस 5 -2 बचेगा। यहाँ पर -5 बड़ा है तो -2/15 आएगा। 7 की पावर -2/15। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 7 की पावर -2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंडर रूट b/a इंटू अंडर रूट c/b अंडर रूट a/c। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में लिखा है b/e इंटू अंडर रूट c/b इंटू अंडर रूट a/c। कर्ली का एक नियम होता है, पहले नियम देख लेते हैं। अंडर रूट a हो इंटू अंडर रूट b हो तो ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट a इंटू बी के बराबर। तो यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे b इंटू सी इंटू ए अपॉन नीचे था ए बी सी। आप देख पा रहे होंगे ए बी सी सेम है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो अंदर बचा अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो यही आंसर है। सॉल्व करने के बाद 1 आया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 32/243 की पावर -4/5। 32/243 की पावर -4/5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस में पावर है, तो इसको पावर पॉजिटिव में बनाने के लिए यहाँ पर एक नियम होता है। अगर a की पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, तो पावर इसकी पॉजिटिव बन जाती है। अगर 1/a में लिखेंगे तो इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे ये। तो यहाँ पर 1/32/243 इसकी पावर 4/5। 1 में लिखा है तो इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 4/5। अब चलिए 32 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 32 लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे ये 32 किस टेबल से कट सकता है। 32 किससे कट सकता है? 32 कट सकता है 2 के टेबल से। तो चलिए इसको काटते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। 5 बार कुल 2 लिखना है तो 2 की पावर 5। तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी तरीके से 243 के भी फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 243 लिखेंगे, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब देखेंगे यहाँ पर 243 किस टेबल से कट सकता है, 3 के टेबल से। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 बार लिखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार लिख दिया है, तो ये 3 की पावर 5। तो 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो अब चलिए लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ पर 2/3 की पावर 5, पूरे की पावर है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2/3 की पावर 4। अब जो ये पावर 4 है, दोनों को अलग अलग भेज देते हैं, यानी कि 1/2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। इसी तरीके से 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर 81/16 आंसर आ गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 2√2 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड 2 की पावर -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर a+2 हो, तो a का मान है, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, √2 को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर a+2। इसको ऐसे ही उतार लेते हैं सेम। यहाँ पर एक नियम होता है कि n की पावर a इंटू n की पावर b हो, यानी कि आधार सेम हो तो उसकी पावर जुड़ जाती हैं। तो n की पावर a प्लस b, तो यहाँ पर आधार जो है वो 2 है, यानी कि सेम है तीनों का। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं 2 और इसकी पावर को जोड़ देते हैं 1 + 1/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर a+2। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसको पहले जोड़कर लिख लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 + 1 + 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद 9/2 आएगा। तो 2 की पावर 9/2 डिवाइडेड 2 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर a+2। ये सेम ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक और नियम अप्लाई होगा। यहाँ पर डिवाइड का साइन है और आधार सेम है, यानी कि 2 जो है वो सेम है। तो यहाँ पर एक नियम होता है n की पावर a डिवाइड का साइन n की पावर b, तो इसकी पावर जो है वो घट जाती है n की पावर a माइनस b। तो यहाँ पर 2 जो है वो आधार सेम है, तो इसकी पावर घट जाएगी। 2 की पावर 9/2, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, घट जाएंगी। माइनस, यहाँ पर पावर माइनस में थी पहले से, -3/2, और सेम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं 2 की पावर a+2। अब यहाँ पर 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर a+2। ये ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 एलसीएम 9 + 3 12
इज इक्वल टू 2 की पावर a प्लस 2, ये ऐसे ही चलेगा। 2 6 जा 12। अब यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं और सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बचा है 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर a प्लस 2। अब यहाँ पर जो पावर है वो कंपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। तो a की जो वैल्यू आई है, मान आया है, वो है 4। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंडर रूट 0.09, ऑप्शन है 3, 0.3, 0.03, अंडर रूट 3। अंडर रूट 9 3 होता है। अंडर रूट 9 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? 3 इंटू 3 में। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 9 3। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दिया हो 0.09, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा है, पॉइंट के बाद 0.9 है, तो ये एक पेयर है। तो यहाँ पर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 3 लिख देंगे। ये पूरी एक पेयर है तो 3 लिख देंगे। 3 से पहले बस पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंडर रूट 0.0144, ऑप्शन है 0.012 या 12, 0.12 या 0.0012। सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 144 12 होता है, ये सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले 144 लिखेंगे, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे ये 144 किससे कट सकता है? ये 12 की टेबल से कट सकता है, 12 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 12। तो 144 को लिख सकते हैं 12 इंटू 12। तो यहाँ पर 2 12 है, तो ये एक बाहर निकल आएगा। ये एक पेयर बन गया है 12, तो एक बाहर निकल आया है। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 0.0144 है, पॉइंट के बाद 0 लिखा हो तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट के बाद इसमें 4 डिजिट है तो ये एक पेयर बन जाएगा, एक एक पेयर, यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 144 है, इसकी जगह पर 12 लिखेंगे, 12 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अंडर रूट 0.000 अंडर रूट 144 12 होता है। अगर पॉइंट के बाद 0 लिखा हो तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अंडर रूट 0.0144, यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं तो यहाँ पर 144 की जगह पर 12 लिखेंगे, उससे पहले पॉइंट लगा देंगे तो 0.12 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 0 पॉइंट के बाद 3 0 लिखे हैं, यानी कि 0.000 144। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट लिख लेते हैं, देन उसके बाद पॉइंट हटाएंगे। तो यहाँ पर कितने 0 लग जाएंगे? 6 0 लिख जाएंगे, क्योंकि 6 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर 144 ऊपर लिखेंगे, देन 6 0 लिख देंगे, 1 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर 6 बार 0 लिख दिया है। तो यहाँ पर अब 144 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 12 इंटू 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 12। अब यहाँ पर एक 6 0 है तो 6 बार 10 लिख देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर 6 बार 10 लिख दिया है, क्योंकि 6 0 थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12 इंटू 12 ये एक पेयर बन रहा है। सबसे पहले रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक पेयर बन रहा है,
यहाँ पर तो यहाँ पर एक बाहर निकल आएगा। सबसे पहले अंडर रूट दोनों में अलग अलग भेज देते हैं। अंडर रूट 12 इंटू 12, अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 बार 10 लिखे हैं। तो यहाँ पर अब पेयर एक ये पेयर बन गया है, तो 12 बाहर निकल आएगा। यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 10 बाहर निकल आएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आया 12/10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर 12/1000 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 0 नीचे है, तो 3 डिजिट से पहले 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 12 है, उससे पहले 0 लिखेंगे, तो 0.012 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंडर रूट 0.144। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अंडर रूट 144 12 होता है। अंडर रूट 0.0144, तो 12 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.12। इसी तरीके से अगर अंडर रूट में दिया गया हो 0.000144, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर 12 से पहले 0 लिख देंगे, 0.012, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 0.144 को, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टफ है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। 0.144 लिख लेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि एक पेयर बन रहा है। 0 ऐड कर देंगे तो एक पूरा पेयर बन जाएगा। यहाँ पर एक और पेयर लिख लेते हैं, 0 0, यहाँ पर 3 पेयर लिख लिया है। अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे, तो ये किससे जाएगा? ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 बड़ा है 14 से, इसलिए 3 से 3 इंटू 3 करेंगे, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस लाइन को रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 09 लिखेंगे, 09। अब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 0.33 ज़ा करा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो 3 लिख दिया है। अब इसको घटा देते हैं 14 को 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आगे उतार लेते हैं 4, यहाँ पर 4 उतार लिया है। अब इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 लिखेंगे, यानी कि 1 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, तो 61 आ रहा है। तो 61 बड़ा है 54 से, तो इसलिए यहाँ पर एक और 0 उतार लेंगे, यहाँ पर एक और 0 उतार लेंगे, तो 540 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कोई ऐसे डिजिट लेंगे जिससे ये भाग हो जाए, तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 39, तो 396 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं 7 7 ज़ा, यहाँ पर 7 7 लिख देंगे, यहाँ पर 6 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49, 9 यहाँ 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 + 4 46, तो 469 आया है। अब चलिए चेक कर लेते हैं 8 8 ज़ा, तो यहाँ पर 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 48 + 6, तो यहाँ पर आएगा 544। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 540 है, 544 बड़ा है, तो यहाँ पर 469 सही रहेगा। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 सा, तो यहाँ पर लिखेंगे
7 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 469। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, 7 से करा है इसको तो यहाँ पर 7 लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो 71 आ गया है। इसको जोड़ लेते हैं, 7 + 7 14, 14 का 1 कैरी तो यहाँ पर 7 आ गया है 74। अब यहाँ पर 2 0 और उतार लेते हैं तो 7100 हो गया है। इसको किससे करेंगे, 9 से करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 तो 6741। तो 9 से इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6741। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ऊपर 9 से करा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा तो 359 आ गया है। आंसर क्या आया है, 0.379। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ